मेरी सहेली मेरी भाभी। ये आजमाइशें कब खत्म होंगी मेरे खुदा। जो शख्स मुझे यहाँ लाया था, जब वो ही मुझसे लाताल्लुक हो गया है, तो फिर मैं किससे शिकवा करूं। अपनी जिंदगी की परवाह नहीं है मुझे, मगर अपने बाबा की जिंदगी की खातिर मैं तुझसे भीख मांगती हूँ, मुझ पर अपना करम कर दे। अरे यार, मैंने रोने से तुम्हें मना किया ना। अब मेरे इस दिल को क्या सैलाब की नजर करोगी? जनाब, मैंने आपको ये दिल दिया और आप ये दिल अपने आंसुओं के सैलाब में बहाए जा रही हैं। इसी तरह मुस्कुराती रहो। देखो कमरा कितना रोशन हो गया। सोचो अगर तुम दिन में 10-12 मरतबा सर का कहका लगाओगी तो हमारा बिजली का बिल कितना कम हो जाएगा। क्या यार बहुत मस्खरापन नहीं सूझ रहा। वैसे इस शोखी की वजह जान सकती हूँ मैं? बिल्कुल। आज तुम्हें मैंने इस घर की खातिर इतनी मेहनत करते हुए देखा है ना, तो मुझे अपने इंतखाब पर फख्र हो रहा है। हाँ आर्यन, मैं तो इस घर के लिए बहुत कुछ करना चाहती हूँ, लेकिन शबाना खाला हमेशा मेरी नेक नियति पर शक करती रहती। जनाब, जब उनका बेटा मान गया ना, तो वो भी बहुत जल्दी मान जाएगी। कब मान जाएंगी यार? प्लीज मेरी खातिर थोड़ा सा बर्दाश्त कर लो। उसके बाद देखना इस घर में इतनी खुशियां होंगी कि तुम समेट समेट के थक जाओगी। सच? मुझ पे भरोसा है ना? अपने आप से कहीं ज्यादा। तो थोड़ा सा इंतजार और कर लो। कमरे में रोशनी चाहिए। अब मैं फरिया भाभी को अपने मामलात में इन्वॉल्व नहीं कर सकती। मुझे सारिम से खुद ही कांटेक्ट करना होगा। ओह, ये नंबर तो सारिम के पास ऑलरेडी जा चुका है। मुझे उसे दूसरे नंबर से कॉल करनी होगी ताकि वो अभी मुझे पहचान ना सके। हेलो। हेलो सारिम, कैसे हैं आप? मैंने पहचाना नहीं, आप कौन और मुझसे क्या चाहती हैं? मिलना चाहती हूँ। देखिए मोहतरमा, मैं आपको जानता नहीं हूँ, तो फिर मैं क्यों मिलूँ आपसे? क्यों मेरा और अपना वक्त बर्बाद कर रही हैं आप? थोड़ा वक्त मुझे भी दे दें, जान जाएंगी कि मैं कौन हूँ। तो अभी क्यों नहीं? अभी थोड़ा सस्पेंस रहने दें, जब मिलेंगे तो सब पता चल जाएगा। लेकिन मैं आपसे क्यों मिलूं? मिल ले, क्या पता आपका ही फायदा हो। इतना मत सोचें, कभी कभी कोई काम बगैर सोचे समझे भी किया जाता है। मैं आज दोपहर 2 बजे आपका कॉफी शॉप में इंतजार करूंगी। लेकिन हेलो, माँ क्या बताऊं, पता नहीं कैसे उस बुढ़िया को पता चल गया। मुझे तो लगता है छुप छुप कर हमारी बातें सुनती हैं, जेम्स बॉन्ड कहीं की। क्या बताऊं, वो बचपन से ही ऐसी है।
किसी ना किसी की टो में लगी रहती है। उससे भलाई की उम्मीद ना रखना, जल कुकड़ी कहीं की। खाला कहीं कोई गड़बड़ ना कर दे अम्मा। ना भी कर पाई ना तो करेगी जरूर। उससे कोई उम्मीद मत रखो, कुछ भी वो कर सकती है बिगल बजा के। अब क्या होगा अम्मा? डर गई? तो क्या ना डरूं अम्मा? हम औरतें हैं और वो चुड़ैलें हैं। वैसे ये तो तूने बिल्कुल ठीक बात की। अरे वो है तो पक्की चुड़ैल, मगर हम भी किसी से कम नहीं है। बता रही हूँ, तुम भी तो वैसी हो। हम दोनों भी मिलके बहुत कुछ कर सकती हैं। हाँ अम्मा क्या मतलब है तुम्हारा? मैं तुम्हें चुड़ैल लगती हूँ क्या? अरे तू बुरा मान गई? मैं तो तेरी तारीफ कर रही थी बिगुल बजा के। अच्छा फिर ठीक है। ऐ सुन, तो शबाना पे ना कड़ी नजर रखना, कहीं बेखबरी में कोई और वार ना कर दे वो। बेफिक्र रहो अम्मा, अगर वो आग लगाना जानती हैं तो मैं भी उस आग पर पानी डालना जानती हूँ। इसी आग के शोलों में इनको ना जला के रख दिया तो फिर कहना। शाबाश मेरा बच्चा। खा लिया तू? नहीं खाया। मुझे यकीन था आप जरूर आएंगे। ओह, तो ये आप हैं। आज तो गाड़ी ध्यान से चलाई है ना? गाड़ी ध्यान से नहीं भी चलाती तो कौन सा आपका नुकसान हुआ था? नुकसान तो मेरा ही हुआ था ना। वैसे मुझे तो कहीं आपका नुकसान नजर नहीं आ रहा। I mean, आप भी ठीक हैं और आपकी गाड़ी भी है मेरे ख्याल से। गौर से देखें, क्या मैं आपको ठीक लगती हूँ? मुझे ज्यादा बातें करना नहीं आती, इसलिए मैं साफ साफ पूछूंगी। मैं तो आपका नाम तक नहीं जानता, इस बात के जवाब में क्या दूं? मेरा नाम आयजा है, मैं आपकी रिलेटिव फरिया की नंद हूँ। यकीन करें मैं सच कह रही हूँ, आप ऐसे क्या देख रहे हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं बस ये सोच रहा था कि आपको पहले कहीं देखा नहीं मैंने। पहले कैसे देखा होता? आप फरिया भाभी की शादी में जो नहीं आए थे? हाँ, वो मैं एक्चुअली। आई नो, आप बीमार थे उन दिनों। हाँ, वो मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। ठीक है, तो सिंस हमारा तारुफ अब हो चुका है, अब आपका मेरे बारे में क्या ख्याल है? मैं इस बात का क्या जवाब दूं? क्या आपको कोई और लड़की पसंद है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे कोई पसंद नहीं है, बस वो। फिर एक दिन आप मेरी मोहब्बत को जरूर कबूल करेंगे। वो मुझे आपका शुक्रिया अदा करना था। आप गलत मत समझिएगा, लेकिन मैं आपका शुक्रिया इसलिए अदा कर रही हूँ क्योंकि आप मेरे घर वालों के सामने बिल्कुल नॉर्मल थे और आपने किसी भी अमल से ये नहीं लगने दिया कि आप मुझसे नाराज हैं। मुझे तुम्हारे घर वालों से कोई शिकायत नहीं है फरिया, और जो कुछ भी यहाँ हो उसमें उनका क्या कसूर। तो आप क्या समझते हैं कि जो कुछ भी हुआ है उसमें सिर्फ मेरा कसूर? इसमें हम दोनों का कोई कसूर नहीं है, बस आप मुझे समझ नहीं सके और मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था कि मैं फवाद और आयजा को छोड़कर घूमने जाऊं और आप पता नहीं किस गलत फहमी को अपने दिल में जगह देकर मुझसे नाराज हैं। प्लीज फरिया, रात के वक्त फजूल बातें मत किया करो। और तुम्हें क्यों किसी बात की परवाह? हाँ? मैं क्यों तुम्हारे पेरेंट्स के साथ बुरा रवैया रखूंगा? आखिरकार मैं उनकी पसंद हूं और मेरा फर्ज बनता है कि मैं उनका ख्याल रखूं। अच्छा देखो, मुझे बहुत नींद आ रही है, कल सुबह ऑफिस भी जाना है।
वही कल तो बहुत मजा आया है ना अम्मा? सच बाजी, तुमने बहुत अच्छा इंतजाम किया हुआ था। चलो भाई, ये तो अच्छी बात है कि तुम्हें तकरीब भी अच्छी लगी और तुमने वहाँ एंजॉय भी किया। जरा ये तो बताओ कि फवाद तुम्हें कैसा लगा? फवाद? क्या मतलब आपका? मैं समझी नहीं आपकी बात। अरे भाई, इसमें समझने वाली क्या बात ऐसी हो गई? बहन है तुम्हारी, वो ये कह रही है कि फवाद कैसा लगा तुम्हें बिगुल बजा के। हद करते हैं आप दोनों भी। आखिर आप लोग मुझे समझते क्या हैं? कभी उस हयात के सामने मुझे बिठा देते हैं तो कभी फवाद के बारे में आपको राय जाननी होती है। कहाँ कहाँ धकेलेंगे आप मुझे? मेरी तो समझ से बाहर हैं आप लोग। शरीन, अरे हो क्या गया इस लड़की को? अल्लाह जाने, कुछ ना कुछ होता ही रहता है इसे और सारिम को। होता रहता है ना, तो कुट चढ़ाऊंगी इसको मैं। मॉम, आपने हम दोनों को बुलाया, सब खैरियत तो है? अम्माद, अब तुम्हें अंदाजा हुआ मैं क्यों तुम्हें इस शादी से बाज रखने की कोशिश कर रही थी? जी। लड़की, एक बात कान खोल के सुन लो। तुम्हारे घर से अब कोई भी फर्द मेरे घर पे नहीं आएगा और ना ही इस घर से कोई तुम्हारे घर की तरफ जाएगा। समझ गई? हमाद, ये मेरा आखिरी फैसला है और इसके ऊपर अमल होना ही चाहिए। फरीहा को अपने घर पे जाने की बिल्कुल इजाजत है, लेकिन लाने ले जाने की जिम्मेदारी तुम्हारी नहीं होगी। समझ गए? अब मुझे अकेला छोड़ दो। मेरीन, अरे ओ मेरीन, अरे ओ शबाना, भाई ये किस तरह की तमीज है तुम में? अरे ये भी ख्याल नहीं कि घर में अगर कोई मेहमान आ जाए तो उसका इस्तकबाल कैसे किया जाता है बिगुल बजा के? ओफो, रोजाना बेटी के ससुराल के चक्कर काटने वालों की जरा शक्ल तो देखो। क्या 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 क्या? देख शबाना, मेरा मुंह ना खुलवाना बिगुल बजा के। तुम क्या मुंह खोलोगी? मुंह तो मैं खोलूंगी, ऐसा कच्चा चिट्ठा खोलूंगी ना तुम्हारा सबके सामने। एक बात बताओ, अरे मेरी बेटी का ससुराली रह गया है शेरीन के रिश्ते के लिए? बस रहने दो, मेरा मुंह मत खुलवाओ। खाम खाम में मुझे गुस्सा आ गया। मैं बड़ी खतरनाक टाइप की औरत हूँ बिगुल बजा के। अरे तुमने तो अपनी बेटी की शादी कर दी ना अमीर तरीन घराने में, न क्या नतीजा निकला? क्या नतीजा निकला? आज अपनी बेटी की सूरत देखने को तरस रही हो। अब तुम ये चाहती हो कि हम भी अपनी मासूम प्यारी मासूम के जाए, इतनी भोली भाली बच्ची से ना मिले? भाई क्यों क्यों ना मिले? चलो ठीक है, मैंने बड़ा घर देख के, पैसा देख के, लालच में आके अपनी बेटी को वहाँ ब्याह दिया, तो तुम्हारे कलेजे में क्यों आग लग रही है? और तुम ये क्यों ख्वाब देख रही हो कि अपनी बेटी को भी वहाँ ब्याह दो? बताओ। अरे वो लोग इतने ही बुरे हैं तो तुम माँ बेटियां क्यों फवाद के आगे पीछे घूम रही थी उस दावत में? बस शबाना खाला, बहुत हो गया। अब आप हम लोगों की बेइज्जती कर रही हैं। अरे हम तो मेहमान समझकर उनको इज्जत दे रहे थे, लेकिन आप तो बस हर बात पे शक ही करती हैं हमारे ऊपर। शक? अरे मेरा शक तो अब यकीन में बदल गया है। वो दावत जो थी ना, वो भी इस साजिश का ही हिस्सा थी। अब मेरी समझ में आया। अब पता नहीं मुझे क्या हो गया था, किस चाल में आ गई मैं। क्यों मुंह लगती हो खाम खा में तुम लोगों के? वैसे भी जलने वालों का मुंह काला होता है बिगुल बजा के। दफा भी कर, चल अंदर चल, चल के कुछ खाते पीते हैं, एंजॉयमेंट करते हैं बिगुल बजा के। अच्छा तो मैं ये कह रही थी, मुफ्तखोरी आ गई बस। ना उसकी तरफ से तो उसने
क्या बात है? कोई बात हुई है? तुम लोगों का मूड क्यों ऑफ? भाई हमें आपसे एक शिकायत है। शिकायत? कैसी शिकायत? मैंने क्या किया? इस घर में फरिया भाभी के साथ इतनी ज्यादती हो रही है और आप चुप बैठे हुए। क्या मतलब? खुलकर बात करो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या हुआ है? मम्मा ने फरिया भाभी के ऊपर इतनी बड़ी पाबंदी लगाई और आप खामोश हैं, कुछ नहीं बोलना है। ओह, अच्छा तो ये बात है। मैं समझा पता नहीं कौन सी बड़ी बात है। What? तो ये बड़ी बात नहीं है? That's not fair भाई। फरिया भाभी को आपकी हेल्प की जरूरत है। देखो, अभी तुम दोनों बहुत छोटे और ये मॉम का फैसला, उन्होंने जो मुनासिब समझा वो किया। और मेरे ख्याल से इस टॉपिक पे कोई मजीद बात नहीं होनी चाहिए। जब फरिया इन सब बातों को बर्दाश्त कर रही है तो तुम लोगों को क्यों एतराज है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। महरीन क्या हुआ है? तुम रो क्यों रही हो? महरीन मुझे प्लीज बताओ क्या हुआ है? होना क्या है आर्यन? मैंने तो इस घर में जब भी खुलूस नीयत से कोई नेक काम किया है, हमेशा मेरी नीयत पे शक किया जाता है। प्लीज तुम रोना तो बंद करो और मुझे बताओ क्या बात हुई है? आर्यन, अम्मा आई थी, शबाना खाला बिला वजह उनसे उलझ पड़ी। आपको पता है इन्होंने अम्मा को और मुझे कितनी बातें सुनाई है। मगर क्यों? आर्यन, आप तो जानते हैं ना कि मैंने फरीहा की दावत कितनी खुलूस नीयत, कितने दिल से की थी। और शबाना खाला को ये लग रहा है कि मैंने वो सब कुछ फवाद के लिए किया ताकि वो शहरीन से शादी कर ले। भला बताएं जरा, कोई तुक बनती है इस बात की? ये तो अम्मी ने बहुत गलत बात की है। मैं अभी जाकर पूछता हूं। नहीं आर्यन, नहीं, आप उनसे कुछ मत पूछिएगा, वरना उनको लगेगा कि मैंने आपको चढ़ाकर भेजा ताकि आप उनसे लड़े। देखिए आर्यन, फवाद ने तो खुद मुझसे शहरीन के लिए बात की थी। कहीं वो बात शबाना खाला ने सुन ली, अब वो हमारे ऊपर इल्जाम लगा रही हैं। आप मुझे खुद बताएं, अगर फवाद ने ये बात की है तो इसमें हमारा क्या कसूर है? देखो, मैं इसीलिए तो कह रहा हूँ कि मैं अम्मी से जाकर बात करता हूँ कि उन्होंने ये बात क्यों की है। आर्यन सुने, आपको मेरी जान की कसम है, आप शबाना खाले से कुछ नहीं पूछेंगे। मेरे लिए बस इतना ही काफी है कि आप मेरी नीयत पर शक नहीं करते, मुझे गलत नहीं समझते। मैं तुम्हें कैसे गलत समझ सकता? अम्मी ने शायद तुम्हें भी समझने की कोशिश नहीं की, तब ये तुम्हारी नीयत पर शक करती। जिस दिन वो तुम्हें सच्चे दिल से कबूल कर लेंगे ना, वो भी तुम्हारी मोहब्बत की कायल हो जाएंगे, बिल्कुल मेरी तरह। मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, मेरे लिए बस इतना काफी है कि आप मुझे गलत नहीं समझते।